हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेडेक्स एजुकेशन। बेटा आज ना थोड़ा सा हम लोग अलग बातें करते हैं और इस बात में क्या है कि बहुत सारी समस्या होती है जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और प्रिपरेशन करते समय आप थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब डिमोटिवेट होने के लिए कई सारे रीजंस होते हैं, लेकिन हम आपको आज जो बताने जा रहे हैं उसको बेटा आप अगर गांठ बांध के एक बार सुन लीजिए और समझ लीजिए और अपने जीवन में अगर उसको उतार लीजिए तो यकीन मानिए कभी भी आप तनाव में नहीं आएंगे। कब तक? जब तक आप सफल नहीं हो जाएंगे। एकदम इस चीज को क्लियर समझिए कि अगर ये जो बातें हैं आपको यहाँ पे हमने यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि सफलता के लिए 4 कुंजी है। अब कौन कौन सी कुंजी है? तो पहली बात जो है, मतलब अगर आपको किसी भी, आपका कोई भी ड्रीम हो सकता है, आपके लाइफ का कोई भी ड्रीम हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो 12th ही पास करना हो, जरूरी ही नहीं है वो 10th ही पास करना हो, कोई भी। आप अभी छोटे जो है क्लास में हैं, तो छोटी क्लास में जैसे आप मान लीजिए 10th का आपको एग्जाम देना है, तो 10th का एग्जाम देना है तो आपके लिए अभी का लक्ष्य क्या है? 10th का एग्जाम देना, उसको प्रॉपर वे में अच्छे से करना है। अगर आप 11th में हैं, 12th के स्टूडेंट हैं, तो आपका एम होगा कि आप बेहतर तरीके से अपनी 12th के एग्जाम को कंप्लीट करिए। फिर अगर आप 12th में हैं, तो 12th में क्या होगा कि 12th के क्लास में अगर हैं तो आपको ये होगा कि आप कोई इंजीनियरिंग का या आपको नीट करना है तो उसके एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। अब देखिए यहाँ पे जब भी आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, या हम प्रिपरेशन की बात खत्म कर देते हैं, आपका कोई भी पर्टिकुलर लक्ष्य हो सकता है, उसके लिए सफलता की जो 4 कुंजी है उसको समझिए क्या है। पहली चीज ये है कि तय करें कि आप क्या चाहते हैं और आप कहां जाना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण होना चाहिए। आप में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर 12th कर लिया, अब 12th करने के बाद क्या करें। बहुत सारे बच्चे बहुत पहले से इस चीज को माइंड सेटअप बना लेते हैं कि हमको 12th के बाद में ये करना है। तो अगर आपको कंफ्यूजन की स्थिति है तो एक दिन शांत होकर के एकदम दिमाग को ठंडा करके बैठिए और सोचिए कि आपकी स्किल किस में है। आपकी स्किल अगर जो है साहित्य में है, मान लीजिए पोएट्री में है, और आपसे हम कह दें कि भाई बीटेक कर लो, तो आप क्या करोगे? कर तो लोगे बीटेक, लेकिन उसमें आपका जो है फील्ड नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले आप अपनी स्किल पहचानिए और स्किल पहचान करके एक लक्ष्य निर्धारित करिए कि कौन से काम को करके आप, कौन सा काम आप ज्यादा बेहतर कर पाते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव वर्क होना चाहिए, है ना। अच्छा काम, जो भी सोसाइटी के लिए ठीक ठाक काम हो, उस काम को आप पहले पहचानिए कि आप ये बेहतर कर सकते हैं, आप उसका निर्धारण करिए। तो पहला काम क्या हुआ कि तय करिए कि आप क्या कर सकते हैं या आप क्या चाहते हैं अपने लिए। हालांकि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन छोटी छोटी स्टेप से ही हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो पहली बात यह कि तय कर लीजिए कि आप क्या चाहते हैं। फिर आ जाइए दूसरी बात पे, एक समय सीमा निर्धारित करें और वहां पहुंचने के लिए एक योजना बनाएं। एकदम सही बात है कि आपने अगर लक्ष्य बना लिया, सो आपने ये कह लिया कि भाई चलो हमें नीट करना है या आईआईटी करना है, लेकिन आप दिन भर जो है गेम ही खेल रहे हैं, दिन भर आप सो ही रहे हैं, ठीक है, तफरी मार रहे हैं, पता चला बाइक लेकर के, साइकिल लेकर के यहां से वहां टहल ही रहे हैं, तो बेटा दिवा स्वप्न में नहीं रहना है ना। ये नहीं सोच के बैठना है आंख बंद करके कि एक दिन ऐसे कोई जादू की छड़ी मिल जाएगी या कोई ऐसा अचानक से मैजिक हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, जब तक आप क्या नहीं करेंगे, जब तक आप उसके लिए डेडिकेटेड नहीं होंगे, अपने आप को समर्पित नहीं कर देंगे, तब तक सफलता नहीं मिलती है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूं। जब तक आप किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करके उस लक्ष्य के पीछे आप पूरी तरीके से समर्पण भाव नहीं दिखाते हैं, तब तक आपको लक्ष्य तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। तो दूसरी चीज आप क्या करिए, उसकी योजना बनाइए। आप समझिए कि जैसे आपको आईआईटी के लिए जाना है, तो आप उसका देखिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने कर पा रहे हैं, कहां से लूप होल्स हैं, उनको क्लियर करिए। अपने टीचर्स से पूछिए, टीचर्स से जाकर के डिस्कस करिए कि सर हम इस पार्ट में हमारा मजबूत है, ये पार्ट हमारा मजबूत नहीं है, तो कैसे करें। ये सारी चीजें जब आप क्यूरियोसिटी आएगी ना, तब जाकर के कहीं आप एक जज्बा क्रिएट होता है। और अपने आसपास का माहौल भी वैसे रखिए। अगर आपके 4 फ्रेंड हैं, 4 फ्रेंड में से अगर 3 आपके जो है आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बाय डिफॉल्ट करने लगेंगे।
और अगर 3-4 फ्रेंड है और 3 तफरी मार रहे हैं तो आप अकेले आईआईटी की तैयारी करें तो भी हो सकता है कि आपका भी मन कम लगे। तो इसलिए इस चीज को भी बेहतर समझिएगा। तीसरी बात देखिए, अपनी योजना पे कार्यवाही करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए हर दिन कुछ करें। जो भी लक्ष्य है, एक तो आपने पहले लक्ष्य निर्धारित किया, लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उसकी कार्य योजना बनाइए कि हम वहां तक कैसे पहुंच पाएंगे, यानी प्लानिंग प्लॉटिंग करिए। फिर प्लानिंग करके बैठ नहीं जाना है ना, कि प्लानिंग कर लिया, रोज टाइम टेबल चिपका रहे हैं, पता चल रहा है ना, स्टडी रूम में आ गए, सर रोज आज से मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, और उसके बाद क्या होगा, सो जाएंगे आराम से, है ना। तो ये नहीं करना है, रोज कुछ ना कुछ करना है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हफ्ते में 1-2 दिन ऐसा मन करता है कि भाई आज पढ़ने का मूड नहीं है, तो कुछ लाइट पढ़ लो, थोड़ा सा बाहर निकल जाओ, घूम फिर लो, दोस्तों के साथ समय बिता लो, लेकिन डेली नहीं। डेली अगर आप ये काम कर रहे हैं तो फिर वो आपके लिए आउटिंग नहीं है, फिर वो आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, और समय अगर आपने बर्बाद किया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपको पछताना पड़ेगा। क्लियर है बात। तो तीसरा काम यह है कि कार्य योजना बनाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। और चौथा है कि पहले से संकल्प लें कि जब तक आप सफल नहीं होंगे तब तक बने रहेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे। यह बात तो हुई तैयारी करने की। आपने बहुत मेहनत किया, तैयारी बहुत की, पर हो सकता है बेटा कहीं कुछ दिक्कत हो गई हो, कहीं समय साथ ना दिया हो, और आपका पेपर हो सकता है ना हो पाया या आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आप निराश नहीं होंगे। कब तक सर? तब तक निराश नहीं होंगे जब तक लक्ष्य पूरा नहीं कर लेंगे। क्लियर है बात ना। ऐसा नहीं है कि पहली बार में ही सबको सफलता मिल जाती है, नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि सफलता आपको परखती है कि आप उसको डिजर्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जब आप उसको डिजर्व करने की स्थिति में आ जाते हैं तो वो आपको मिल जाती है। तो डिप्रेशन, निराश, रिजल्ट को लेकर के कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। अगर आप निराश हो रहे हैं तो आप, इसका मतलब है कि उस शिद्दत से लक्ष्य की तैयारी नहीं किए हैं जिस शिद्दत से आपको लक्ष्य की तैयारी करनी चाहिए थी। तो ये एक छोटी सी बात थी। हम ये चाहते थे कि एग्जाम का प्रेशर आप पे है, एक थोड़ा सा आपसे बात किया जाए, आपको चीजों को समझाया जाए। और बेटा याद रखना कि हो के मायूस नहीं उस शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, ठाव पे ठहरेंगे तो देर हो जाएगी, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। तो राह पे चलना जरूरी है, राह पे चलना जरूरी है, और अगर आप राह पे चल रहे हैं तो आप मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।